नोएडा की चमचमाती सोसाइटियों में फ्लैट खरीदने वाले 12 लाख लोगों के सिर पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इतने अच्छे खासे पैसे लगाकर पॉश इलाके में आप सुरक्षित हैं, तो जनाब आप एक भ्रम में हैं। अभी शुक्रवार सुबह नोएडा के सेक्टर 74 की मशहूर आईवी काउंटी सोसाइटी के 12वें फ्लोर पर आग ने तहलका मचा दिया। 12वें फ्लोर पर जब आग लगी और ये 12वें फ्लोर से 16वें फ्लोर पर पहुंची तो सिस्टम की पोल पट्टी खुल गई। चलिए, आज एक पत्रकार होने के नाते आपको वो सच्चाई बताते हैं जिसे शायद ही आप सुन पाए और सुनने के बाद हजम कर पाए। और ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको समझ में आएंगे कि कंक्रीट के इस खूबसूरत जंगल में आपका फायर सेफ्टी सिस्टम अंदर से कितना खोखला है। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति यादव। लाखों की सैलरी, 1000 का काम भी नहीं कर सकते। और देखिए, आप याद रखने की जरूरत है आपको। आपने अभी वो घटना दिल्ली की देखी होगी, लेकिन यहां तो आपके आशियाने की सुरक्षा भी, वो भी आईसीयू में लटक रही है। बिल्डर्स और अथॉरिटी के अफसर हर महीने लाखों की सैलरी डकाते हैं, लेकिन जब 12 लाख लोगों की जिंदगी बचाने की बात आई तो क्या होगा? अभी आप कुछ लोगों को नहीं बचा पा रहे। जो 12वें फ्लोर में आग लगी, 12वें से 16वें फ्लोर में चली गई, परेशान हो गया सिस्टम। तो सोचिए, जब 12 लाख लोगों की जिंदगियों की बारी आएगी तो सिस्टम कितना खोखला नजर आएगा। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। हम 12 लाख की बात क्यों कर रहे हैं? आपकी स्क्रीन पर वो तमाम सबूत है। आबादी का एक मायाजाल है। नोएडा सेक्टर या फिर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा एक्सटेंशन और एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 500 से अधिक हाई राइज गगनचुंबी सोसाइटीज हैं। मौत का ये कंक्रीट जंगल। हर सोसाइटी में 10 से 30 टावर है। कुल मिलाकर 8000 से ज्यादा ऐसे टावर हैं जो 14 मंजिलों से ऊंचे हैं। ऐसा माना जाता है अमूमन कि 40 लाख लोग यहाँ पर इन सोसाइटीज में रहते हैं। एक औसत सोसाइटी में 1500 से 4000 परिवार रहते होंगे, यानी कम से कम 10-12 लाख आप हाथ में लेकर चलिए। 12 लाख लोग आसमान छूती इमारतों से आपको देखते हैं और इन तमाम सिस्टम को भी देख रहे होंगे। 9वें फ्लोर के बाद अब जो सिस्टम है वो सरेंडर करता है। इमारत चाहे 40 मंजिल की हो, 16 मंजिल की हो, 21वें मंजिल की हो या 80 मंजिल की, लेकिन 9वें फ्लोर के बाद जो सिस्टम है वो हाथ पे हाथ रख लेता है। भाई कहता है, देख लो, आप 20वें पे हो, 30वें फ्लोर पर बैठकर खुद को किंग ऑफ द वर्ल्ड समझ रहे होंगे, लेकिन आग लगने की स्थिति में 9वें फ्लोर के ऊपर आप पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे है या फिर आपकी सोसाइटी के मैनेजमेंट के भरोसे। देखिए, ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर। सरकारी दमकल विभाग का एक बेबस रिपोर्ट कार्ड आया। सिर्फ 9 फायर स्टेशन और लाखों की आबादी को संभालने के लिए पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में महज 9 सरकारी फायर स्टेशन हैं। नोएडा में 4, ग्रेटर नोएडा में 3 बस। और सोचिए, वाहन क्या है? वाहनों का जो टोटा है, पूरे हब में फैक्ट्रियां और सोसाइटियों को मिलाकर सिर्फ 28 से 30 फायर टेंडर। अगर मैं कहूं तो मात्र 30 फायर के वाहन एक्टिव हैं। और सीढ़ियों की बात करें तो गगनचुंबी इमारतों से लोगों को बाहर निकालने के लिए विभाग के पास सिर्फ 4 हाइड्रोलिक क्रेन हैं। और ये भी 9वें मंजिल के बाद काम करना बंद। 42 मीटर की बेबसी है। विभाग की सबसे ऊंची सीढ़ी जो है वो 42 मीटर की है। यह अधिकतम सिर्फ 14वें फ्लोर तक जा सकती है। अधिकतम बहुत माथा पच्ची करिएगा तो 14वें फ्लोर तक चली जाएगी। बाकी 3 सीढ़ियां तो 32 मीटर की है, जो 8वें से 10वें फ्लोर तक ही हाफने लगती है। और कागजी अपग्रेड बताएं तो देखिए, पैसे पानी की तरह बहाया गया। रोबोट्स 75, 102 मीटर की सीढ़ियों के वादे किए गए, लेकिन जब तक ये आएंगे तब तक क्या होगा और क्या जनता जलने का इंतजार करे? दमकल विभाग के हाथ संसाधनों की कमी से बंधे हैं। कागजों पर बजट भी है और तमाम संसाधन भी नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में आज भी ये पुराने सिस्टम भगवान भरोसे है और जिंदगी की डोर शायद ही थाम सकते हैं।
अब चलिए आज के दिन की बात करते हैं, आईवी काउंटी की बात करते हैं, जहां अग्निकांड की ग्राउंड रियलिटी बेहद भयावह है। हादसे का शिकार शुक्रवार सुबह सेक्टर 74 की आलीशान आईवी काउंटी सोसाइटी के 12वें फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जो देखते ही देखते 16वें फ्लोर तक पहुंच गई। 6ठे फ्लोर तक सिस्टम थम चुका था। जब दमकल विभाग की टीम पहुंची तो सरकारी हाइड्रोलिक मशीन की पहुंच सिर्फ और सिर्फ 6ठे फ्लोर तक थी। सोचिए, आग 12वें फ्लोर पर है, लोग 12वें फ्लोर पर त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी इंतजाम 6ठे फ्लोर पर ही हाफने लगे, परेशान हो गए। सोसाइटी का इंटरनल सिस्टम मसीहा यहां पर बनता हुआ नजर आए। क्योंकि सरकारी मशीनें ऊपर नहीं पहुंच पाई, इसलिए सोसाइटी के आंतरिक फायर सिस्टम, सोचिए, पाइप और होज रील की मदद से दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया होगा। बाल बाल लोगों की जान बच गई। गनीमत ये रही कि सुबह का वक्त था, लोग जाग चुके थे, इसलिए कोई हताहत नहीं हुई। लेकिन अगर यही आग रात के 3 बजे लगे तो आज नोएडा में आप लाशें गिन रहे होते हैं। और पत्रकार होने के नाते ये ग्राउंड रियलिटी है जो मैं आपको समझा रही हूं। इस हादसे ने साफ कर दिया है, अगर आपकी सोसाइटी का इंटरनल फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा तो आप सरकार और सिस्टम के भरोसे नहीं बैठिए, सरकारी दमकल विभाग के भरोसे नहीं बैठिएगा, क्यों पता नहीं वो कब तक इंतजाम कर पाए और कहीं 6ठे ही फ्लोर पर वो हाफने ना लगे और सिस्टम की पोल पट्टी खुल जाएगी। अब बिल्डर्स की ठगी और कागजी एनओसी का यहां पर खेल है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं बिल्डर का ड्रामा क्या है। पंजीकरण देने के वक्त बिल्डर अथॉरिटी से फायर एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए बेसमेंट में 2 से 5 लाख लीटर के वाटर टैंक और ऑटोमेटिक बूस्टर पंप लगा देते हैं। रख रखाव में जीरो। पंजीकरण मिलते ही मेंटेनेंस एजेंसियां और एओए इन सामग्रियों को लावारिस की तरह रख देते हैं। पाइप जंग खाने लगते हैं, अलार्म बजना बंद हो जाता है और पंप डीजल तक पंप में नहीं डाला जाता। ऐसे में सुरक्षा अब ऐसे बिक रही है। 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च करें, फ्लैट तो आप खरीद लेते हैं, लेकिन सुरक्षा कहाँ है? मेंटेनेंस के नाम पर आप हर महीने मेंटेनेंस का भुगतान करते हैं, लेकिन क्या सच में आप सुरक्षित हैं? खुद से ये सवाल पूछिए। आज आईवी काउंटी का इंटरनल सिस्टम सही वक्त पर चल गया, इसलिए लोगों की जान बच गई, लेकिन क्या आपने कभी अपनी सोसाइटी के पाइप, स्प्रिंकलर, अलार्म चेक किए हैं? क्या वे सच में काम कर रहे हैं? क्या मैनेजमेंट की तरफ से हर महीने, क्योंकि हर महीने आपसे पैसे लिए जाते हैं, हर महीने इसी के लिए आपके लिए मेंटेनेंस चार्ज काटे जाते हैं, क्या अलार्म को चेक किया जाता है? क्या स्प्रिंकल को चेक किया जाता है? बिल्डर अथॉरिटी के जुगलबंदी ने नोएडा को एक ऐसे बारूद के ढेर पर ला दिया है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ स्वाहा कर देती है। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत ने जो सबक दिया उसे हम भूल चुके हैं। आज का नोएडा हादसा आपके लिए आखिरी चेतावनी होगी। अपनी सोसाइटी के एओए का गिरबान पकड़िए और कहिए कि हर महीने फायर सेफ्टी की चेकिंग हो। ये जो स्प्रिंकलर लगाया गया ऊपर पाइप से के माध्यम से आपके रूम तक पहुंचाया गया है, ये सिर्फ खिलौना नहीं है और साज सजावट का सामान नहीं है। इसे हर महीने चेक करना चाहिए। जैसे आपके पॉकेट से वो पैसे निकलवाए जाते हैं मेंटेनेंस के नाम पर, उसे चेक भी करवाइए। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। आप अपनी जिंदगी भी बचा सकते हैं, अपनों की भी जिंदगी बचा सकते हैं, और जो आपके फ्लैट में रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, उनकी भी जिंदगी बचा सकते हैं। जागरूक होने की जरूरत है, इसलिए रिपोर्ट आप शेयर भी करिए उन लोगों के साथ जो इन सोसाइटीज में रहते हैं, जो रहते तो हैं, पैसे तो देते हैं, लेकिन वो जागरूक नहीं है। जागरूक बनिए, समझदार बनिए, सतर्क रहिए, खुद को भी सुरक्षित रखिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।